हेलो एवरीवन, स्टडी किट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लो। बिकॉज तो जाइए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन हमारी है स्टडी कीड़ा के नाम से, प्ले स्टोर पे उसको डाउनलोड कीजिए और जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। हाँ जी, तो आज हम जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो है NHSRCL, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक PSU है। इसके अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। ये इस वैकेंसी को बाकी सब वैकेंसी से अलग करता है। याद रखना कि जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको रेगुलर एम्प्लॉई का ही हो। मतलब आप रेलवे में या मेट्रो में या RRTS में या फिर DFC टाइप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उसी का एक्सपीरियंस आपको माना जाएगा। नहीं, रेगुलर है तो माना ही जाएगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो तब भी आपके एक्सपीरियंस को ये कंसीडर करेंगे। बहुत रेयर आती ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिसके अंदर एग्ज़ाम के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा जाए। तो जो भी लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी फैमिली की मजबूरी के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे होते हैं और पढ़ाई भी पूरी तरीके से नहीं कर पाते, तो ये उस चीज़ को अलग करती है। ये वैकेंसी उनके लिए ही है। आपको पता है कि NHSRCL है, उसी के अंडर में जो मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर जो बन रहा है वो बन रहा है, मतलब जो बुलेट ट्रेन का बन रहा है। तो ये सब ऑलमोस्ट बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का। और इसके अंदर अभी जो वैकेंसीज आई हैं उन्होंने अलग अलग बाइफरकेट किए हैं उनको। बट सारी वैकेंसीज टेक्नीशियन की हैं, ठीक है। वो सिविल ट्रैक की है, सिविल मैकेनिक की है, ठीक है, फिर सर्वेयर की है, इलेक्ट्रिशियन की है। और यहाँ तक इन्होंने इस वैकेंसी के लास्ट में अगर आप जाओगे तो उन्होंने ये भी बताया कि हर पोस्ट की वर्किंग कैसी है, जॉब कल्चर कैसा है, ठीक है, आपको नाइट ड्यूटी रहेंगी या नहीं रहेंगी, कैसे क्या काम करना है, वो सब इन्होंने बताया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग से तो हमने ये ले लिया पॉइंट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जो भी वैकेंसी आई है उसका इन्होंने आगे एक्सपीरियंस सामने मेंशन किया है और एब्जॉर्ब होना पड़ेगा आपको। ये ऑलरेडी इन्होंने लिख के दिया है कि आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जब आप ये वाला एग्ज़ाम क्रैक करके हमको ज्वाइन करोगे तो आपको वो छोड़नी पड़ेगी। तो आप सब लोगों के लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ये वाला फॉर्म भरो तो आप उसमें NOC जरूर लें, वरना मेरे को बाकी डिपार्टमेंट का नहीं पता, इंडियन रेलवे तो नहीं छोड़ता, ठीक है। बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसके अंदर सीनियर DPO या उनका ब्रांच ऑफिसर जो है वो मना कर देता है कि आपने पहले हमसे कोई NOC ली ही नहीं, आपने हमको इंटीमेट ही नहीं किया, अभी आप सिलेक्शन होने के बाद सीधा ज्वाइन करने जा रहे हो और यहाँ पर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन या रेजिग्नेशन डाल रहे हो। बिकॉज जो लोग ऑलरेडी जॉब में होंगे और जॉब छोड़ के इसमें स्विच कर रहे होंगे, वो एक बार देखेंगे कि यार एक बार टेक्निकल डाल देते हैं। टेक्निकल रेजिग्नेशन का मतलब होता है कि अगर आपने ये इंडियन रेलवे की जॉब छोड़ के कोई नई जॉब ज्वाइन कर ली और वहाँ पर आपको जॉब जो स्ट्रक्चर, जॉब कल्चर है वो आपको पसंद नहीं आया और आपको लगता है कि नहीं मुझे वापस से इंडियन रेलवे ही ज्वाइन करना है, तो आप वापस से रेलवे ज्वाइन कर सकते हो। तो उसको टेक्निकल रेजिग्नेशन बोलते हैं। टेक्निकल रेजिग्नेशन जो होता है वो हमेशा हमेशा NOC लिए हुए बंदे को ही देते हैं, ये वरना देते ही नहीं है। कुछ केसेस होंगे जिसके अंदर हो गया, बट वो बहुत अर्जेंट है। तो अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस में हो, तब भी आप NOC जरूर दो, ठीक है। क्यों? कारण ये कि आपको वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, जो भी आपका इंचार्ज रहेगा, जो भी आपका हेड रहेगा, उससे आपको लेना होगा, ठीक है। तो आप उनको NOC दो, उनको मतलब लूप में लो, उनको बताओ इस बारे में कि ऐसा वैकेंसी आई है और मेरे को जाना है, ठीक है। इन्होंने अलग अलग सिविल पेंटर की, इलेक्ट्रिकल की, टेलीकॉम की, फिर टेक्नीशियन, रोलिंग स्टॉक फिटर की, रोलिंग स्टॉक मैकेनिक हो गया, फिर वेल्डर हो गया, ठीक है। ये सभी चीज़ इन्होंने, इनकी वैकेंसी आई है। नंबर ऑफ वैकेंसी इन्होंने मेंशन कर रखी है। एज जो है वो 35 है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1, बहुत सिंपल सा मेडिकल रहता है, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो भी, ये जो मैंने आपको बोला मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर जो बन रहा है MHSR, और NHSRCL जो होता है, हमारे हाई स्पीड कॉरिडोर जहाँ जहाँ बनेंगे उन पे वो इसी के अंडर में बनेंगे। तो वो जब जब भी फ्यूचर में कहा रहेगा वहाँ पर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। और क्या बोलते हैं, कैंडिडेट जो है वो याद रखिए कि इसके अंदर बोला है कि उन्होंने कि उनको एक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, मतलब जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो देना है, वो ईयर वाइज देना है। तो मतलब एक सिंपल सी टेबल बना लेना, इसके इस तरफ ईयर लिख लेना। मान लो आपने 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किया और उसको 31 दिसंबर 2026 तक मान लेते हैं, 25 तक मान लेते हैं। तो उस 1 साल के अंदर आपने क्या क्या काम किया है, आपको किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, वो आप यहाँ मेंशन कर देना। अगली लाइन के अंदर आप क्या करोगे, अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर का जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप मेंशन कर देना।
और अपने इंचार्ज से उसके साइन ले लेना। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन है वो देखो हर जॉब की, देखो जो सीरियल नंबर था 35 से लेके 42 तक की जो है, बिकॉज वो सिविल के ट्रैक, सिविल के फिटर, सिविल के वेल्डर उन सब की थी, तो उनकी लगभग सेम रहेगी, तो यहाँ मेंशन कर दी। फिर इलेक्ट्रिकल जो पोर्शन था उसकी यहाँ पर मेंशन कर दी। ऐसे करके उन्होंने सभी जॉब की जो है वो पोस्ट मेंशन की है। फिर 400 रुपये की नॉन रिफंडेबल फीस है फॉर्म भरने की, वो भी किसके लिए है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, उसके अलावा किसी के चार्ज नहीं लगेंगे। और जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो एक सीबीटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन इतना प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, डीवी और सीबीटी ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस जो है आपका 2 साल का, वो 30 जून 2026 तक, मतलब जो भी गया 14 दिन पहले, उससे पहले आपके 2 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए एक्सपीरियंस के, ठीक है। जो भी आपकी जो भी उन्होंने डेट मांगी है 35 साल की अगर है तो वो उससे पहले पूरा हो जाना चाहिए। बाकी आप पॉइंट पढ़ लेना, इतना कुछ इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। फिर एक है श्योरिटी बॉन्ड ऑन ज्वाइनिंग। अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, और देखो एक दो टाइप की ज्वाइनिंग होती है, एक ज्वाइनिंग की है आपने, ठीक है, जिसके अंदर आपको ट्रेनिंग नहीं दी, एक आपको ट्रेनिंग दी। अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो और उसके अंदर आप बीच में छोड़ के जाते हो, तो वो क्या कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आपसे लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मिनिमम 6 साल तक काम करना पड़ेगा। और उन्होंने क्या बोला, द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द अबव पोस्ट विल हैव टू एग्जीक्यूट ए श्योरिटी बॉन्ड और अमाउंट ऑफ 3 लाख टू सर्व द कॉर्पोरेशन फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है। और इसके अंदर LWP मतलब लीव विदाउट पे, मतलब जब जब आपने छुट्टी ली हो ऐसी जिसके अंदर आपको सैलरी ना दी हो, मतलब 1 महीने के लिए गायब हो गए, आपके अकाउंट में छुट्टी थी नहीं, आप 1 महीने गायब हो गए, अब 1 महीने का आपको क्या मिलेगा, लीव विदाउट पे मिलेगी, मतलब आपको उस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी, और वो 1 महीना आपकी जॉब में भी काउंट नहीं किया जाता। तो वो बोल रहे हैं कि उस सब को निकाल के 4 साल मिनिमम आपकी जॉब होनी चाहिए, अदरवाइज आपको जब भी आप छोड़ के जाओगे, और 90 दिन का आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। अगर आपने इनमें से कुछ भी नहीं किया या कोई भी कम पड़ा, तो आपको 3 लाख रुपए का श्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा। तो ये यूजुअली आजकल हर जगह भरवाते हैं। इसके भी बहुत सारे मापदंड हैं, बहुत सारे पेज हैं। अगर आपने 2 ढाई साल काम कर लिया तो ये भी बहुत कम हो जाता है, जैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मेन बात अभी ये है कि सिलेक्शन लें, और बाकी जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप हमारी एप्लीकेशन, हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा टेलीग्राम, हमारा व्हाट्सएप, चारों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो भी डाउट हो आप वहाँ जरूर जाके लिखें। धन्यवाद।